उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक शब्द और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह दिया टोटी चोर। सोशल मीडिया पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक पुराना इंटरव्यू धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वन वर्ड में आंसर देते हुए रेखा गुप्ता ने कह दिया टोटी चोर। और उसके बाद एंकर और रेखा गुप्ता दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, जिसके बाद अखिलेश ने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। दिल्ली में लगभग 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। 27 साल का वनवास खत्म करने के बाद जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर माथापच्ची होने लगी। इस लिस्ट में सबसे आगे नाम चल रहा था प्रवेश वर्मा का, लेकिन प्रवेश वर्मा को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने एक महिला को चुना। महिला कौन थी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया और जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से लेकर अब तक कई ऐसे फैसले ले चुकी हैं जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो जो कि उनके एक इंटरव्यू का है वो वायरल होता है, जिसमें उनसे एंकर पूछ रही है कि अखिलेश यादव को लेकर वो क्या सोचती है। वन वर्ड में उन्होंने आंसर दिया और कह दिया टोटी चोर। उसके बाद उनसे कपिल मिश्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो दिल्ली के सीएम ने कहा ईमानदार, सच के साथ चलने वाला, आम आदमी पार्टी का कभी साथ देने वाले मिश्रा बीजेपी में हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वो अभी दिल्ली के मंत्री पद पर काबिज है। तारीफ करती हुई नजर आई कपिल मिश्रा की, लेकिन अखिलेश यादव को टोटी चोर बता दिया। आपको बताते चले 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जगह खाली करने और संपत्ति विभाग को चाबियां सौंपने का आदेश अखिलेश यादव को दिया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने अपना सरकारी आवंटित बंगला खाली कर दिया था। और जब उन्होंने अपना आवास खाली किया तो उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए कि वहां से टोटी उखाड़ ली गई, जो महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई थी, नल लगे हुए थे, वो सब वो लेकर चले गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इन सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाती है। और अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर जाकर अखिलेश यादव और टोटी चोर इस तरीके से सर्च करेंगे तो बहुत सारे मीम्स भी उनके ऊपर मिल जाएंगे। अखिलेश यादव और उनके नेता कई बार इन आरोपों से आहत होते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच जब रेखा गुप्ता के इस इंटरव्यू पर और इस टिप्पणी पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सुनिए। दरअसल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि भाई उन्होंने आपको टोटी चोर बता दिया, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, तो बेहद संयमित अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम लोग उनकी टिप्पणियां सुने तो शायद अच्छा लगेगा। और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता का वो वीडियो भी चलवा दिया जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं पर भी टिप्पणी की। आपको बताते चले, सबसे पहले नाम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उन्होंने लिया, जिसमें रेखा ने उन्हें झूठा बताया। इसके बाद आतिशी के खिलाफ उन्होंने अलग भाषा का इस्तेमाल किया, फिर अमित शाह को गजब बताया, फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आदरणीय कहा और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये कहा था कि वो लीडर है ही नहीं। और उसके बाद अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल हुआ तो उन्हें टोटी चोर बता दिया। बस इसी को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए नजर आए कि इस तरह की भाषा का आत्मविश्वास इन नेताओं को कहां से मिल रहा है। यानी रेखा गुप्ता के बहाने अखिलेश यादव बीजेपी आलाकमान पर तंज कसते हुए और इस भाषा के लिए जिम्मेदार भी उन्हें ही बताते हुए नजर आए। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान पर और अखिलेश यादव के रिएक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा,
क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं, वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है।